गौशाले में मरियम का राज दुलारा। चरवाहों ने दंडवत किया, गीत गाया दूतों संग। चरवाहों ने दंडवत किया, गीत गाया दूतों संग। जय हो यीशु नाम की जय हो। दाऊद वंशी ते धारी प्रभु, ख्रीष्ट यीशु ही है। महान सामर्थी प्रतापी यीशु, प्रेम से वो भरपूर। प्रधानता सामर्थ और अधिकार पाँव तले है उसके सब। प्रधानता सामर्थ और अधिकार पाँव तले है उसके सब। जय हो यीशु नाम की जय हो। He shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. He shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. For unto us a child is born, unto us a son is given. सबको जय मसीह की। मेरा नाम ब्रदर ओंकार है। मैं आज आपसे बपतिस्मे के बारे में प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की मदद से, जो मरकुस 16:15 से 16 में है। और उसने यानी कि यीशु मसीह ने, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मैं आपसे परमेश्वर के नाम में इसका जो प्रभु ने जो वचन लिखा है 15 में से एक लिखा है, और उसने कहा यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि एक जो वचन कहा है, और 16वें वर्ष में लिखा है बपतिस्मा, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो एक कहा वर्ड और बपतिस्मा वर्ड, इन दोनों के बारे में प्रभु के नाम में हम सीखेंगे कि यूनानी में इसका क्या मतलब है। कि हिंदी में तो यहाँ लिखा है कहा, पर यूनानी में ऐसा है क्या, इसका असली मतलब क्या है। तो यूनानी में अगर हम पढ़ें तो प्रभु के नाम में इसे यूनानी में ईपो कहा जाता है।
ईपो का असली मतलब जो ओरिजिनल भाषा में ईपो इसे कहा गया है, और इसका इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो इसका इंग्लिश में कमांड कहा गया है कि प्रभु आज्ञा दे रहे थे। जैसे बपतिस्मा ये नहीं है कि विश्वास किया किसी ने तो जो उसकी मर्जी है वो बपतिस्मा लेना चाहता है ले, नहीं लेना चाहता ना ले, ऐसा नहीं है। कई विश्वास कर लेते हैं पर बपतिस्मा नहीं लेते, यहाँ कई 6-6 महीने वेट करते हैं उस चीज़ के लिए, या कई सालों भी लगा देते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। पर अगर हम देखें तो पतरस जब कुरनेलियस के पास गया तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा था, यानी कि परमेश्वर ने अब अन्य जातियों को अपना लिया, क्योंकि दर्शन देखा था वहाँ पतरस ने एक पहले, जिसमें उसे कहा गया था पतरस उठ और खा। कुछ जानवर अपवित्र और अपवित्र थे, तो उसने कहा नहीं प्रभु, मेरे आज तक मैंने मुंह में कोई गलत यानी कि अपवित्र चीज़ नहीं खाई। तो प्रभु ने उधर एक प्रभु की तरफ से उसको एक आवाज़ आई थी, जिसको प्रभु ने पवित्र कर दिया, उसे अपवित्र ना जान। वही चीज़ उसने बाद में होते हुए देखी अपने सरेआम आंखों के आगे, यानी कि जब वो पतरस वचन दे रहा था तो वचन देते देते उसने देखा कि पवित्र आत्मा उतर आया है। और कुरनेलियस और उसके साथ में सारे जितने भी थे, यानी कि प्रभु ने उन्हें अपना लिया है। और ये देखकर उस पतरस और उसके साथ के जो यहूदी थे ये देखकर हैरान हुए थे, और उनको पवित्र आत्मा का दान भी मिला था। प्रभु की महिमा करते हुए वो देख रहे थे कि अब प्रभु ने उन्हें अपना लिया। तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहूदी बस प्रभु के हैं, अब अन्य जाति भी हैं। तो अब हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि उसने कहा, तो वचन को यूनानी इसको वचन कहा को कहा गया, ईपो कहा गया यूनानी में, और इसका मतलब है कि यीशु मसीह कमांड दे रहे थे, आज्ञा दे रहे थे अपने चेलों को। कोई ये नहीं कि मन मर्जी के मुताबिक हम बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि बपतिस्मा असल में ये वो है, जैसे आप जब विश्वास करते हैं तो विश्वास तो आपने कर लिया, पर आपके पाप तभी धुलते हैं जब आप विश्वास करके उस बपतिस्मा भी लेते हैं। क्योंकि जैसे यीशु मसीह कुर्बान हुए, यानी कि क्रूस पर चढ़ाए गए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। जब आप पानी के अंदर जा रहे हैं तो आप कब्र में जा रहे हैं, जैसे यीशु मसीह गए। और जैसे आप बाहर आते हैं, आपको जब बाहर लाया जाता है, तो जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठकर बाहर आ गए थे, जी उठे थे, उसी तरह आप भी जी उठते हैं। पर अब मान लीजिए एक जैसे मैं हूँ, मैंने जब बपतिस्मा लिया तो मैं पानी के अंदर चला गया। पहले का इंसान जो मेरा, यानी कि मेरा नाम ओंकार है, पहला ओंकार था जो जिसने गलत काम सारे पाप कर रखे थे, वो मर चुका है। पर अब जो ओंकार बाहर आया है वो अब मसीह की सेवा के लिए और पिता की परमेश्वर की महिमा के लिए जी उठा है। अब वो एक मसीह का दास बनकर, मसीह का डिसाइपल बनकर जी उठा है। अब पहले के काम, पहले की सोच, पहले की समझ कुछ नहीं है, वो सब मर चुकी है। सारे पाप मर चुके हैं, मेरे पाप धुल चुके हैं यीशु मसीह के लहू से, पर वो परमेश्वर के अनंत प्यार के कारण। मैं जब पानी के अंदर गया तो मेरे सारे पाप धुल गए यीशु मसीह के लहू से। अब जब मैं बाहर आया, यानी कि जैसे यीशु मसीह जब बाहर आ गए तीसरे दिन, उसी तरह मैं बाहर जब आया तो अब मैं भी जी उठा हूँ यीशु मसीह के साथ। अब मेरी बाकी की सारी ज़िंदगी मसीह की सेवा के लिए और पिता की महिमा के लिए है। जैसे यीशु ने पिता की सेवा करी है पूरी ज़िंदगी, अब उसी तरह मैंने पूरी ज़िंदगी मसीह की मसीहत में और उसी के वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा में के अगुवाई में चलते और परमेश्वर के पवित्र जीवते आज्ञाकारिता से भरे डर में जीते हुए जीनी है। जैसे यीशु ने पिता की सेवा करी, वैसे मैंने मसीह की सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही है कि हम मसीह की सेवा करें और पिता के नाम को महिमा दें, उसकी सिद्ध इच्छा पूरी करें। तो ये है कि प्रभु आज्ञा दे रहे थे, सिर्फ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि हिंदी में बस लिखा है कहा, पर यूनानी में इसे असली में ईपो है और उसका मतलब कमांड है। इसके मैंने एरोस बनाए हुए हैं वर्ड के वर्ड की तरफ एरोस के निशान किए गए हैं। आप जब वीडियो में देखेंगे तो उसे समझेंगे पवित्र आत्मा की मदद से। अब आगे हम पढ़ें तो एक बपतिस्मा भी है। बपतिस्मे इसे यूनानी में बैप्टिज़ो कहा जाता है, और बैप्टिज़ो
इसका मतलब है कि पानी में पूरा डूबना, पूरी तरह पानी में डूबना। अब ये नहीं कहीं, क्योंकि कई ऐसा भी है आज के डिनोमिनेशंस में, कुछ ऐसे करते हैं कि कुछ बूंदे सिर पा दी, या एक कोई कहते हैं झंडे के नीचे से निकल जाओ, एक कोई एक झंडा है और उसके नीचे से निकल जाओ तो तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। कुछ यहाँ कुछ बूंदे पाते हैं। ये सारे बपतिस्मा बाइबल के मुताबिक नहीं है, इंसानी रूल्स हैं जो अपने किसी ने, इंसान ने खुद बना दिए अपने। जैसे पहले भी ये यीशु मसीह के टाइम में कई कहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह कहते थे कि क्यों तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो। जैसे यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि तुम कहते हो कि पिता ने, परमेश्वर ने कहा कि अपने माँ बाप का आदर करना ज़रूरी है, और जो आदर ना करे वो उसे मार दिया जाए। पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम कहते हो, तुम ये सिखाते हो कि जो अपने एक बेटा अपने माँ बाप को ये कह सकता है कि जो चीज़, जिस चीज़ से मुझसे लाभ था, यानी कि जो पैसे या चीज़, जो मेरे पास ऐसी चीज़ थी जिससे मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकता था, अगर आप ये कह दो कि अपने माँ बाप को कि मैंने वो परमेश्वर को चढ़ा दी है और मैं अब अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, तो वो ये सिखाते थे कि परमेश्वर को वो चीज़ चढ़ाकर आप अपने माँ बाप को चाहे उसकी सेवा ना करो, वो ठीक है, पर यानी कि सिर्फ हाँ मुंह से बोलकर हम अपनी सेवा नहीं दिखा सकते। हमें अपने पैसों से, अपने हर एक चीज़ से जो हमारे पास है, जो पिता परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, जो माँ बाप का है वो माँ बाप को देना है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर की सेवा करके आ गए हैं तो हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उससे भी पहले हमारी परमेश्वर की सेवा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी तरह हमें, क्योंकि परमेश्वर ने यह कहा है कि जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे वो उसको मौत दे, यानी कि मार दिया जाए। तो इसी तरह दोनों चीज़ें हमें करनी है। और यहाँ जो बपतिस्मे का मतलब बैप्टिज़ो के पूरी तरह डूबना है, यानी कि पूरी तरह उसमें पानी में उसमें डूबना है। कुछ बूंदे जो सिर पर पा देना वो बपतिस्मा बिब्लिकली नहीं है। ये दोनों वचन जो हमने यूनानी में सीखे हैं, एक कहा जो असल में उसका मतलब है कमांड यूनानी में, और एक बैप्टिज़ो जो पानी में पूरा डूबना, कुछ बूंदे लेके यहाँ से किसी कोई झंडा जो इंसानी रूल बनाया हुआ है उसके नीचे से निकल जाना बपतिस्मा नहीं है। वो जैसे पहले परंपराएं बनाते थे यहूदी, उनमें से जो कुछ यहूदी टीचर्स जो होते थे, उसी तरह इंसानी जो आज परंपराएं, एक रूल्स बनाए हुए अलग अलग डिनोमिनेशंस ने कि झंडे में से आप निकल जाओ, या ऐसी चीज़ें, ये इंसानी है। या जैसे स्टैचू को भी आज करते हैं, मदर मैरी के स्टैचू को करते हैं और उनकी वो को कहते हैं कैंडल्स जलाना, तो ये बिब्लिकल नहीं है, ये इंसानी है। तो इन दोनों वचन को आके आपने, मैं विश्वास करता हूँ आपने समझा होगा इनके मतलब को, और इनसे आप प्रभु के यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें और पिता के नाम को महिमा दें। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।